बहुत प्यारा लगा है। और जैसे जैसे काम ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे कोई ना कोई कमियां निकलना चालू है। मजबूर नहीं है, हाथ में हमारा जान है, मेहनत कर करके पसीना बहा करके रुपया कमाने हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज़ाद। दोस्तों, हम यहाँ रोहतक के मानसरोवर पार्क के अंदर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो निर्माण के जो मज़दूर हैं वो यहाँ मानसरोवर पार्क के अंदर इकट्ठा हुए हैं। इस समय जो रात के वो 7 बज चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और किस तरह की गतिविधि है यहाँ होने वाली है। चर्चा एमसी मेयर भी साथ में। अपने बिहार में क्या कहते हैं, बेगर बोला भवानी ना मिल तो पानी याद, वही हाल हुआ। बेशर्मों की तरह गया, बेशर्मों की तरह आया, ये हालात है। इसलिए साथियों, आप लोग 28-29 के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के पास करो और एक आदमी के बताओ जा करके क्या होगा। पूरा भारत बंद होगा। 28-29 को क्या होगा? 28-29 को क्या होगा? हमारे साथ यहाँ मजदूरों के जो नेता हैं संजीव कुमार, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो संजीव जी, हमें ये बताइए कि आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं मानसरोवर पार्क के अंदर? ऐसा है, आए दिन यहाँ पे मजदूर काम करने के बाद जैसी दहाड़ी मांगता है ना, तो पता ना क्या एलर्जी हो जाता है, मुझे भी नहीं समझ में आता है। वो चाहे किसी डिपार्टमेंट के हो, मैंने बहुत बारीकी से लोगों को देख रहा हूँ। काम कराने तक तो बहुत प्यारा लगा है, और जैसे जैसे काम ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे कोई ना कोई कमियां निकलना चालू हो जाता है। और एक जरिया लोग बना लिया, मारो पैसा मत दो, छेड़खानी के इंजाम लगाओ पैसे मत दो, बलात्कार के इंजाम लगाओ पैसे नहीं दो, ये एक रवैया बना लिया गया। मतलब ये पहले नहीं था। जैसे बीजेपी के सरकार आया ना, सिस्टम बदलते चल जा रहा है, महंगाई बढ़ते चल जा रहा है, मजदूर के काम करने के बाद दहाड़ी नहीं दिया जाता है। आए दिन ये घटना घट रहा है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2-4 बार मेरे को थाना ना जाना पड़े। रोज़, मतलब कल भी हम थाना में था, परसों भी थाना, मतलब रोज़ ऐसा नहीं है कि हम थाना नहीं जाते हैं। हर एक जगह से इसी तरीक़ा से आता है। मैं तो कर रहा हूँ, कुछ ये सोचो बहुत अच्छे ईमानदार हैं, जैसे राकेश जी। कल मैंने उनको फ़ोन किया, एक मजदूर का कोई दहाड़ी मार रखा, मैंने फ़ोन किया, तुरंत बुला करके पैसे दबा दिए। तो ऐसे का मैं सलाम भी करता हूँ, मगर जो अधिकारी गलत काम करता है, गलत इस्तेमाल करता है, उसको बकसने वाले ये भवन निर्माण मजदूर यूनियन कतई नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, एसपी भी क्यों नहीं, पीछे हटने वाले में हम लोग नहीं है। आप लोग नहीं जानते, हमारा साथ इतना टॉर्चर किया जाता कि हमारे पास सारे गाड़ी के कागज रखते भर में ज़बरदस्ती 17,000 का चालान काटा गया। जब लड़ाई लड़े तब जाकर 700 पर आकर के फाइनल हुआ, 17,000 का चालान। इस तरीक़े से रोज़ जुल्म हो रहा है, और फिर भी हम उसको बर्दाश्त, हंसते हंसते बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। हाथ में हमारा जान है, मेहनत कर करके पसीना बहा करके रुपया कमाने हम जानते हैं, गलत करके नहीं। इसलिए हम आवाज़ बुलंद करना जानते हैं। आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं आप यहाँ? हाँ बताए ना, हमारा अखिल साथी है, उसको काम के पैसा मांगने गया था और मालिक ने उसको बहुत भुंडा तरह से पीट दिया, ईंट से उठा करके मार दिया, और 2-4 आदमी के और बुला के लठ से भी मारा, और दाती मतलब भुड़का भी उसको धर लिया। तो इसलिए हम लोग इकट्ठा, और पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए हम इकट्ठे हैं। क्या कह रहे हैं जो प्रशासन है, वो क्या कह रहा है? प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे संज्ञान में नहीं है। मतलब ये सोचो कि जब संज्ञान में ना हो तो इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है, कि जो कि हम खुद जाकर के वहाँ पर 1 घंटा रुका हूँ, फिर भी लोग का तसल्ली नहीं है। तो इसका सच्चाई खुद ये सोचो, अपना ढूंढ, हम इस पर कुछ अभी यहाँ में 28-29 की जो हड़ताल है उसका जिक्र सुनने को मिला है। तो निर्माण मजदूर हैं जो रोहतक के, उनकी क्या भागीदारी रहेगी? ऐसा है, 28-29 के है। रोहतक में जो भी मजदूर है, चाहे जिस लाइन में हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो सब्जी बेचता हो, चाहे दूध काटता हो, हर एक तरह के मजदूर 28-29 के लेडीज जेंट्स के साथ ये मानसरोवर पार्क में ठाढ़ा कर करके, और ये दहाड़ी का जो मुद्दा है इसको बढ़िया से विस्तार से उठा करके, और DC के उस दिन हम लोग घेर के बैठे।